हेलो। हेलो। इतनी सुबह सुबह याद कर लिया? दिल तो नहीं कर रहा था कॉल करने का, कैसे जला कटा जवाब देकर फोन बंद किया था। क्या आइंदा कॉल ना करूं? तो फिर क्यों फोन किया? ना करती। अरे वाह, एटीट्यूड तो देखो। क्या करूं, तरस आ गया था। किस बात पर तरस आ गया था? तुमने तो अभी तक मुझे देखा भी नहीं है। देखा तो आपने भी मुझे नहीं है। हाँ, शायद तस्वीर देखी हो। नहीं, तस्वीर भी नहीं देखी मैं। सच्ची? हाँ हाँ, सच बोल रहा हूँ। आप कौन से जमाने के इंसान हो नोमान? आपकी अम्मी ने तस्वीर भी नहीं दिखाई। अगर मैं इनकार कर दूं, तुम नहीं मानोगी। ऐसा ही है। अनबिलीवेबल। आप हर बात अम्मी की मानते हो, चाहे वो गलत भी हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारी चॉइस गलत थी? वाह, अच्छा जवाब दिया। लेकिन एक बार मेरी तस्वीर तो देख लेते हैं, क्या पता देखकर इनकार कर दो। नहीं करूंगा। मैंने सुना है आप हमारी तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल सही सुना है तुमने। वो एक्चुअली तुम्हें देखने आ रहा। आंटी इजाजत देंगी मुझे देखने की? अब ऐसा भी नहीं है। बहुत क्यूट हो आप नोमान, इतने मासूम हो। आजकल भी ऐसे लड़के होते हैं। बात कर तो रहा है तुमसे। I mean, ऐसा लड़का। आंटी की इजाजत लेकर? अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। ये भी इजाजत से पूछ के कर लेना गुस्सा। अब मुझे वाकई गुस्सा आ रहा है। आंटी बुला रही हैं। देखो मैं फोन बंद कर दूंगा। देखो नाराज मत होना, मैं मजाक कर रही थी। और मैं तो शुक्र अदा करती हूँ, दोनों घरों की लड़ाई तो खत्म हुई। बिल्कुल। हमारे घर वाले भी खुश हैं अब। फिर कब आ रहे हैं मुझे देखने? अरे तुम्हारे अब्बू कॉल करेंगे, बताएंगे तभी तो आएंगे ना। अच्छा प्लीज, मेरे घर आते हुए गाड़ी एहतियात से चलाइएगा। गाड़ी यहाँ, तुम बाज नहीं आने वाली। फरहीन, नुमान कहाँ है? भैया कमरे में होंगे। वहीद भाई का फोन आया था, कल ही उन्होंने अपने यहाँ बुलाया है हमें। तुम चलोगी ना साथ? नहीं अम्मी, आप भैया के साथ चली जाएं, वो लोग फिर तारीफें करके मुझे शर्मिंदा करेंगे। मैं फिर किसी दिन खुद जाके भाभी से मिलूं। पता है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है कि वो लड़की नुमान के लिए बिल्कुल ठीक है। पता नहीं मैंने भी क्या उल्टा सीधा सोच लिया था, लेकिन बस अब मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन है। मेरी प्यारी अम्मी, कितनी मासूम है आप। शुक्र है आपको वक्त पर अकल आ गई। देखो तो सही, बिल्कुल अपनी दादी अम्मा लग रही हो तुम। इस तरह बातें सुना रही हो मुझे। आपके सामने बोल कौन सकता है? भैया हैं जो आपकी बातें आंखें बंद करके सुन। क्यों नहीं सुने? भाई मेरा फरमाबरदार बेटा है। वाह वाह, अम्मी देखें, हमें जाना कल है और ये अभी से तैयार होके आ गए हैं। हाँ भाई, शर्ट तो बहुत अच्छी पहनी है। अच्छा बेटा नुमान, वहीद भाई का फोन आया था और उन्होंने कल ही अपने घर बुलाया है और हमें जाना है। ठीक है अम्मी, जैसे आपको ठीक लगे। फरमाबरदारी का लेवल तो चेक करो। अम्मी आप मुझसे शर्त लगा लें, एक बार भाभी को आने दें, फिर हमारी बात सुनना तो क्या, ये हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं करें। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा बहुत अच्छा है और बहुत समझदार है। वो बीवी के आने के बाद भी माँ के रुतबे को वहीं रखेगा, है ना? हमेशा। अम्मी आप तो सीरियस ही हो गई हैं। ये जो आपकी बेटी है ना, ये आपके आने वाली बहू से लड़वाना चाहती है मुझे। तौबा तौबा, इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर। चलो फजूल बातें बंद करो, जाके किचन संभालो।
उफ अल्लाह, न जाने कब भाभी आए और मेरी किचन के कामों से जान छूट। बस तुम्हें तो काम चोरी का मौका चाहिए। अच्छा नुमान, बेटा बाजार जाकर कुछ अच्छे से गिफ्ट्स ले आओ, कल हमें साथ लेकर जाना है। ठीक है अम्मी, अगर आप चलती तो अपने पसंद की ले लेती अम्मी चीजें। बेटा मैं जरूर चलती, लेकिन घर में मुझे और भी बहुत सारे काम है। तुम चले जाओ, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। अरे ऐसा करो कि हारून को साथ ले जाओ। भैया मैं साथ चलूं? किचन में जाओ, किचन के काम संभालो, चलो। सही किया तुमने, वरना अपनी शॉपिंग करने लग जाती। तुम खुश हो ना? आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मैं खुश हूँ। चलो आराम करो। शैला, मैं ये कह रहा था कि मैंने आरफा को कॉल कर दी है, कल बुलाया है मैंने उन्हें। तुम घर की सफाई अच्छे से कर लेना, और हाँ, कल जो कुछ बनाना है उसकी लिस्ट अभी से बना लेना। और हाँ, अनम से कहना कि उनके सामने जरा तमीज से आए। इतनी जल्दी क्या थी बुलाने की? कुछ दिन ठहर कर बुला लेते, ताकि मैं घर की सफाई तो कर लेती। अब इतने सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। अरे तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, मिलके कर लेना। अब तो अजरा भी है घर पे, उससे कहना वो तुम्हारा हाथ बटाएगी। अब मैं उन्हें फोन करके मना तो नहीं कर सकता ना। अरे मना करने को कौन कह रहा है? आप भी ना बस फैसला कर लेते हैं फौरन। कर लूंगी मैं, कुछ देखती हूँ। अब अजरा को ही कहती हूँ कि मेरे साथ मिलके काम करवा ले। शुक्र है कि अजरा है घर में, वरना अनम का तो आपको पता है, कोई काम नहीं करती है वो। भाई जो भी है, खाना तुम उसी से पकवाना, ताकि वो लोग अच्छा तासुर लेकर जा सके। ठीक है ठीक है, आप ज्यादा परेशान ना हो, ये हम औरतों के काम है, हम कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं बाहर से होके आता हूँ। उफ, नाहिद का नंबर कभी बंद तो नहीं होता, लेकिन लग क्यों नहीं रहा? इस पूरे कराची में सिग्नल का मसला चल रहा है। शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो नाहिद? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाहिद तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई इस बात का कि कल नौमान के रिश्ते वाले आए हुए थे, बस उनसे मिलकर बात करके दिल को बड़ी तसल्ली हुई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़की ठीक है नौमान के लिए, बस मैं ही पता नहीं क्यों ऐसा उल्टा सीधा सोच रही थी। अरे अनम की बात कर रही हूँ। हाँ वही रिश्ता। हाँ उनसे भी बात हुई है जिनसे तुमने बात करवाई थी, वो भी आने का कह रहे हैं, लेकिन नहीं तुम ना उन्हें खुद से किसी तरह से मना कर दो, टाल दो उन्हें। नहीं बस अब मैं ठीक हूँ, बस मैं मुतमईन हूँ, मैं अनम से ही नौमान का रिश्ता करूँगी। नहीं अनम से मिली तो नहीं हूँ, लेकिन उसे फ़ोन पे बात की थी और फिर उनके घर वाले आए थे तो रिश्ता तय हो गया था इस तरह से। मुझे अच्छा लगा था उनके घर वालों से मिलके, अनम से फ़ोन पे बात करके। हाँ भाई हमें तो जाना था मिलने के लिए, हमने कहा जाएंगे तो मंगनी भी कर देंगे, लेकिन उसी दिन तुम्हें पता है हादसा हो गया और पता नहीं मैं क्या कुछ सोचती रही। लेकिन बस अब ठीक है, अब मैं मुतमईन हूँ, अब मैं चाह रही हूँ कि हाँ हाँ कल मैं लेकर जाऊँगी, नौमान को भी दिखा दूँगी। ठीक है, अरे भाई तुमसे भी मिलवाऊँगी ज़रूर, तुम आओगी ना शादी में, ज़रूर आना है तुमने शादी में। अरे भाई जल्दी करूँगी, टाइम थोड़ी लगाऊंगी, मुझे भी तो बहू की ज़रूरत है घर में, बस तुम उन्हें टाल दो। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें कॉल करूँगी उनसे मिलकर। ओके। भाई अजरा, तुम्हारे खालू की जबान पर तो बस तुम्हारे ही गुण रहते हैं, हर वक्त तुम्हारी तारीफें करते रहते हैं।
जी खाला। बहुत अच्छी आदत की हो तुम। अब मैंने सोच लिया है कि कोई अच्छा सा रिश्ता देख के ना तुम्हारी शादी करवाऊंगी। अब तुम भी हमारी जिम्मेदारी हो ना। अजरा, क्या हुआ अजरा? वो कुछ नहीं खाला। मैं ये कहने आई थी कि कल अनम के ससुराल वाले आ रहे हैं। कोई मसला हो गया था लेकिन अब हल हो गया है। तुम्हारे खालू ने कल उन्हें दावत दी है। तो तुम्हें एक काम करना है, घर की सफाई करनी है, पूरे घर की सफाई कर लोगी ना? जी खाला, मैं कर लूँगी, आप परेशान ना हो। अब मैं भी हाथ बटा दूंगी। मुझे बता दे क्या क्या करना है, सफाई कहाँ से शुरू करनी है, मैं कर देती हूँ। बस लाउंज से शुरू कर दो, फिर एक एक करके करती रहना। मेरी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी बता देना, मैं भी करवा लूँगी। जी खाला। ठीक है। हाँ, एक बात और भूल ही गई बेटा। कल जो खाना बनेगा ना, वो सारा खाना तुमने बनाना है। तुम्हारे खालू को बड़ा पसंद है ना। तुम ये सोच रही हो ना कि अनम के ससुराल वाले आ रहे हैं तो खाना अनम को बनाना चाहिए। उन्हें तुम्हारे हाथ का जायका बहुत पसंद आएगा। बस एक बात का ख्याल करना, ये बात तुम्हारे खालू को पता नहीं चलनी चाहिए। बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। अब काम स्टार्ट कर देना ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है? जी खाला, मैं कर देती हूँ। हाँ तो मिस्टर हारून, उस दिन तो मुलाकात नहीं हो सकी, अब कल का बताओ। नहीं, नौमान भाई कल ऑफिस नहीं जाएंगे। मेरे घर वालों ने उनके ससुराल वालों के साथ मामला सेट कर लिया है, तो अब उनकी मंगनी तो पक्की समझो। अब तुम एक काम करो, अपनी अम्मी से कहो कि आकर मेरी अम्मी से मिले। क्या मसला है, इतना क्यों डर रहे हो? भैया तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं और अम्मी भी तुम्हें जानती हैं। इससे पहले कि अम्मी मेरे रिश्ते की बात किसी और से चलाएं, तुम आकर मेरा हाथ मांग लो, वरना कोई और मांग कर ले जाएगा। फिर आंसू बहाते रहना मेरी याद में। ठीक है, ये हुई ना बात। ओके, बाय। ध्यान से, कहीं कुछ और ना तोड़ देना। वैसे ही तुम्हारे हाथ बहुत कांपते काम करते हुए। अम्मी, ये लाउंज की सफाई किस खुशी में हो रही है? कल नौमान और उसकी अम्मी आ रहे हैं। कल आ रहे? तुम्हारे अब्बू ने फ़ोन करके बुलाया है। अब घर की सफाई तो करनी थी, तो इसलिए मैंने अजरा को बोला है। आपने सजरा को सफाई पर क्यों लगा दिया है? कल इसने आपके डिनर सेट की प्लेट तोड़ी है। क्या? उसे किसने कहा कि डिनर सेट साफ करे? उसे काम करने का बहुत शौक है। खैर छोड़ो, एक पेट की तो बात है। अच्छा सुनो, तुम्हारे अब्बू ने कहा है कि कल सारा खाना तुम बनाओगी। क्या? मैं? इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊंगी?
पता है मुझे, इसीलिए मैंने अजरा को बोला है खाना सारा वो बनाएगी, लेकिन नाम तुम्हारा आएगा कि खाना तुमने बनाया है। लेकिन तुम अच्छी तरह तैयार होके उनके सामने आना, ठीक है? ये ठीक है मम्मी। अब इतना भी घर का काम नहीं था जितना तुम्हारे चेहरे पर 12 बज रहे। वो बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। वाह, महारानी के नखरे तो देखो। तुम इसीलिए बोल रही हो ना कि मैं तुम्हें कोई मजीद काम ना बोल दूं, और जो भी बोलूं तुम्हें करना पड़ेगा। शायद तुम्हें इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। और हाँ, ये लो लिस्ट। ये सारे खाने कल तुमने बनाने हैं। ये इसकी लिस्ट है। अम्मी ने दिए, पढ़ लो ठीक तरीके से। बना लोगी ना? बल्कि बनाना तो पड़ेगा तुम्हें। अच्छे से बनाना, मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। और अच्छे ना बने तो सजा भी मिलेगी। मेरी अम्मी जितनी अच्छी है ना, उतनी सख्त भी है। बोलो, खामोश क्यों हो? बना लोगी ना? अरे मुंह से बोलो, जबान नहीं है तुम्हारे मुंह में? कल तो बड़ी जबान चला रही थी। मैं तुम्हें बता रही हूं, एक एक चीज का ख्याल रखना है। अगर गलती हुई तो माफी नहीं मिलने वाली तुम्हें मेरी तरफ से। अनम, इतने सारे खाने मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? बुरा ना मानो तो थोड़ी मेरी मदद करवा सकती हो? वाह, अभी तो गर्दन बड़ी हाँ में हिला रही थी तुम। एक चीज को भी हाथ नहीं लगाऊंगी मैं। कौन खोल के सुन लो तुम। मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, उनके सामने मुझे फ्रेश नजर आना है। नोमान मुझे कल पहली दफा देखने आ रहा है, और अगर मैं काम करूंगी तो तुम्हारा जो चेहरा बना हुआ है ना इस वक्त, बिल्कुल वैसा हो जाएगा मेरा कल। इसलिए कल तक मुझे काम से और कोई भी परेशानी से दूर रहना है। वैसे तुम्हारी कभी मंगनी वगैरह हुई है? ओह, समझ गई। तुमसे कौन मंगनी करेगा? सब जानते हैं तुम्हारी नहुसत के बारे में। शलभ, यकीन करो, इतने दिनों के बाद सुकून मिला है। अब कम से कम लोगों को अपना मुंह तो दिखा सकूंगा। मेरा बेटा तो शहजादा है, शहजादा। अम्मी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। ये लड़की आपके आने से पहले मेरी तारीफें कर रही थी, अब कह रही है कि मैले कुचेले कपड़े पहनकर चले जाओ। ये खुद क्या पहनकर जा रही है, ये बताएं अम्मी। तो फिर क्या जरूरत थी इतनी सुबह उठकर किचन में काम करने की? तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? अनम देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। काम बहुत ज्यादा था तो इसलिए मैं जल्दी आ गई ताकि काम निपटा लूं।